थे, जहां बांग्लादेश में सियासी हलचल के बीच सेना का एक्शन देखने को मिला है। ढाका की सड़कों पर आर्मी ने टैंक उतारे हैं। राजधानी ढाका छावनी में तब्दील हो गई है। पूरे देश में सेना जो है वो सड़कों पर गश्त कर रही है और ढाका की सड़कों पर दौड़ रहे हैं सेना के बख्तर-बंद वाहन। बांग्लादेश के बड़े शहरों में कानून व्यवस्था सेना के जिम्मे है और आर्मी ने अब तक 10,000 लोगों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, आर्मी के द्वारा 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच बांग्लादेश में आर्मी जो है वो लगातार सुरक्षा स्थिति को अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रही है और बड़े शहरों में आर्मी जो है वो लगातार गश्त कर रही है। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सेना के वाहन हैं वो गश्त करते नजर आ रहे हैं। सेना के जवान जो हैं वो सड़कों पर गश्त करते नजर आ रहे हैं ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे। सियासी हलचल के बीच सेना जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से बांग्लादेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच आर्मी जो है वो तमाम बड़े शहरों में नजर आ रही है और गश्त करती नजर आ रही है। हाँ, एकदम ही देखिए, एक तरफ तो बांग्लादेश में एक तनाव का सिचुएशन है क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस का सत्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर चर्चा चल रहा है। ठीक इसी टाइम पर आर्मी और मोहम्मद यूनिस का जो टसल वो भी सामने आया है। ठीक इसी सिचुएशन पे बांग्लादेश का रास्ते पर अभी आर्मी का जो जिस तरीके का पेट्रोलिंग देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आर्मी बड़े बड़े शहरों में उतारा गया है, उसमें एक उम्मीद किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश का अभी सत्ता आर्मी के हाथ में चला जाएगा? क्या आर्मी टेक ओवर कर लेगा? क्या आर्मी के पास कोई इंटेल है जिसका कारण में जिस जिस जगह पे कोई हिंसा का घटना हो सकता है उस जगह पर इस तरीके का प्रिपरेशन आर्मी की तरफ से लिया जा रहा है? इस तरीके का जो सवाल, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है क्योंकि अगर सिचुएशन देखेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा कि आर्मी और मोहम्मद यूनिस दोनों के बीच में एक टसल चल रहा है। कल रात में भी बीएनपी लीडर के साथ मोहम्मद यूनिस का बातचीत हुआ था। उसमें भी मोहम्मद यूनिस के सामने बीएनपी लीडर की तरफ से छात्र संगठन के जो सलाहकार है, छात्र परिषद के जो सलाहकार है, उन 3 लोगों को हटाने का मांग रखा गया है। उसके साथ साथ ही जल्द से जल्द इलेक्शन करने का जो डिमांड, वो डिमांड भी बीएनपी के तरफ से भी रखा गया है। आज भी मोहम्मद यूनिस के साथ 8 पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर्स है उनके साथ मीटिंग किया जाएगा जमुना भवन में। ठीक इसी सिचुएशन में कल मोहम्मद यूनिस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि मोहम्मद यूनिस अभी रिजाइन नहीं कर रहे हैं, मगर ये मीटिंग के बाद, जो बीएनपी के साथ मीटिंग के बाद और ये जो मीटिंग हुआ था कल दोपहर को, उसके बाद ही मोहम्मद यूनिस की तरफ से सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि जिसमें मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है अगर सरकार चलाने के लिए परिवेश नहीं रहेगा तो उसके अगला डिसीजन सरकार की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। यानी मोहम्मद यूनिस एक इशारा भी दे रहा है कि अगर परिस्थिति ऐसा होगा तो मोहम्मद यूनिस सत्ते से रिजाइन दे सकता है। ऐसा उम्मीद भी कल सोशल मीडिया में जो पोस्ट मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया गया है उसमें देखा दे रहा है। और ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का परिस्थिति अगर ना बिगड़ जाए उसके ऊपर ही आर्मी का ध्यान है और आर्मी की तरफ से बांग्लादेश का जो बड़े बड़े शहर है उस जगह पर डिप्लॉय किया गया है। तो आर्मी के पास भी एक इंटेल हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस अगर सत्ता छोड़ दे तो उसमें बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन बिगड़ सकता है, बांग्लादेश में हिंसा हो सकता है और इसी वजह से ही आर्मी का जो प्रिपरेशन ये हो भी सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि अगला स्टेप मोहम्मद यूनिस की तरफ से क्या लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ आर्मी और मोहम्मद यूनिस दोनों के बीच में जो टसल, वो टसल जितना टाइम जा रहा है उतना ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक उसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस के ऊपर लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो इलेक्शन है वो इलेक्शन को किया जाए और इलेक्शन का जो प्रेशर वो मोहम्मद यूनिस ले पाता है कि नहीं, क्या मोहम्मद यूनिस इलेक्शन करवाएगा,
नहीं तो मोहम्मद यूनुस रिजाइन करेगा। ये दो सवाल ही बिल्कुल बार बार बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया मोहम्मद यूनुस को लेकर कि मोहम्मद यूनुस अभी भी सत्ता पर काबिज रहेंगे, लेकिन इस बीच मोहम्मद यूनुस को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया था इससे पहले, उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा हालात हैं, इन मौजूदा हालातों में काम करना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद जो उनके कैबिनेट के सलाहकार हैं, उनका बयान सामने आता है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अभी भी सत्ता पर काबिज रहेंगे। यानी कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से जब से सत्ता में आए, उनका जो डबल फेस देखने को मिल रहा है रैनिक, वो यहां पर भी बरकरार। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस की तरफ से पहले दिन जब छात्र संगठन की तरफ से मीटिंग किया गया था, उसी टाइम पर छात्र परिषद के साथ मीटिंग में छात्रों को मोहम्मद यूनुस कहा था कि मोहम्मद यूनुस इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, यानी इंटरिम गवर्नमेंट चलाना नहीं चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, इस तरीके का बयान दिया गया था। और उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग में भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस्तीफा देने का जो इच्छा वो प्रकट किया गया था। और 2 दिन से लगातार ही मोहम्मद यूनुस को लेकर इसी वजह से चर्चा चल रहा था, क्या मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देना चाह रहे हैं। ठीक इसी टाइम पर कल 2 घंटे का जो क्लोज डोर मीटिंग हुआ था, उस क्लोज डोर मीटिंग के बाद मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट का सलाहकार वहीउद्दीन मोहम्मद, उनके तरफ से स्पष्ट किया गया कि मोहम्मद यूनुस अभी सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे और इसी वजह से वो अभी रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो मगर उसके तुरंत बाद ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जाता है, जिस सोशल मीडिया पोस्ट में मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सत्ता चलाने का लायक नहीं रहेगा, अगर लोग जो है वो सत्ता चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस को हेल्प नहीं करेंगे, तो अगले टाइम में सरकार डिसाइड करेगा कि अगले टाइम सरकार क्या करेगा। यानी मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये इशारा भी दिया जा रहा है कि अगर सरकार चाहेगा तो मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने के लिए भी राजी है। यानी मोहम्मद यूनुस खुद का ये इस्तीफा देने का जो बात वो बात अभी भी जारी रख रहे हैं, अभी भी एक उम्मीद रख रहे हैं। और इसी बीच में कल बीएनपी लीडर के साथ मीटिंग भी हुआ है जमुना भवन में मोहम्मद यूनुस का, जिस मीटिंग में 3 जो छात्र संगठन के लीडर है उनको इस्तीफा देने के लिए, उनको सलाहकार पद से हटाने के डिमांड रखा गया है। जो उसके साथ साथ ही जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए, उसका डिमांड भी रखा गया है। और आज भी मोहम्मद यूनुस के साथ जमुना भवन में करीब 12:30 बजे के आसपास ही करीब 8 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग होने वाला है। यानी मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो इलेक्शन प्रेशर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, मोहम्मद यूनुस के ऊपर जिस तरीके से इलेक्शन का प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस सत्ता भी नहीं छोड़ना चाहते। आप देखना दिलचस्प यहां पर यह रहेगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या स्थितियां होती नजर आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए